हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग गुरु। आज मैं आपको लेवलिंग, कंटूरिंग और प्लेन टेबल के आईएएस में जो न्यूमेरिकल आते हैं वो करवाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला ही क्वेश्चन, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें, फॉर लोकेटिंग एन इनएक्सेसिबल पॉइंट विद द हेल्प ऑफ प्लेन टेबल। देखिए ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, प्लेन टेबल का वीडियो पड़ा हुआ है, उसमें आप देख लीजिए। मैंने अच्छे से चारों मेथड, इसमें क्या क्या एसेसरीज यूज़ होती हैं, प्लेन टेबल का प्रिंसिपल क्या है, वो सब कुछ समझाया हुआ है मैंने अपने पिछले वीडियो में। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ही समझाऊँगा आपको। देखिए जो मैंने बताया था आपको, इसमें एक तो होता है, मैं प्लेन टेबल में 4 मेथड यूज़ होते हैं। एक तो होता है आपका रेडिएशन। मैं आपको एक ओवरव्यू टाइप का दे देता हूँ। दूसरा रिसेक्शन और एक इंटरसेक्शन। और ये जो इंटरसेक्शन होता था वो उससे हम लोग क्या करते थे, जब मेरा कोई इंटरविजिबल पॉइंट है, मेरा मान लीजिए 2 स्टेशन, 2 आपको पॉइंट पता है और 2 स्टेशन के बाद आपको 2 पॉइंट आपको नहीं पता, तो उन पॉइंट को निकालने के लिए आप इंटरसेक्शन मेथड का यूज़ कर रहे थे आप। तो यही था मेरा इंटरसेक्शन मेथड। और आपका जो रिसेक्शन मेथड था, इसमें आप कोई भी, आपको एक स्टेशन को इस्टेब्लिश करना है, तब आप किसका यूज़ कर रहे थे, रिसेक्शन मेथड का यूज़ कर रहे थे। ट्रैवर्सिंग का जो हम लोग यूज़ करते हैं, मान लो वो भी कोई नैरो स्ट्रिप्स है या आपकी रोड वगैरह है, वहाँ पे हम लोग ट्रैवर्सिंग का यूज़ करते हैं। ट्रैवर्सिंग में हम लोग स्टेशन को बार बार, जो भी हम इंस्ट्रूमेंट को बार बार शिफ्ट करके, अपना मान लीजिए प्लेन टेबल है, हमने 4 स्टेशन लिए थे, उनका ट्रैवर्स निकाल रहे थे। उनका हम लोग क्या निकाल रहे थे, ट्रैवर्स निकाल रहे थे, और उनसे हम लोग लाइन और एंगल ड्रॉ कर ले रहे थे। वैसे हम करते ट्रिप लाइट और कंपास और चेन की हेल्प से भी कर सकते हैं, बट जो है ये जो यहाँ पे जब हम प्लेन टेबल में करते हैं, तो इसमें हम लोग एक साथ जो है साइमल्टेनियसली अपना जो भी हमने ग्राउंड पे पॉइंट मेज़र करे हैं, वही हम लोग मैप पे मेज़र कर सकते हैं। ये एक फ़ायदा होता है प्लेन टेबल में। इसके बाद है आपका रेडिएशन मेथड। रेडिएशन मेथड में मैंने बताया था कि जो मेरे स्मॉल सर्वे के लिए यूज़ करोगे आप, तो सबसे पहली बात रेडिएशन मेथड, और मेरा पॉइंट जो है विजुअल होने चाहिए। मान लीजिए एक मेरा ये ए स्टेशन है, ये बी स्टेशन है, उसको दोनों ही एक दूसरे के विजिबल होने चाहिए, तब हम रेडिएशन मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें भी हम लोग रेस ड्रॉ कर रहे थे, किसकी हेल्प से, जो हमारा रेंजिंग रॉड था, और जो प्लेन टेबल की हेल्प से हम लोग जो ग्राउंड पर डिस्टेंस मार रहे थे, वही हम लोग मैप पर डिस्टेंस ले रहे थे। क्योंकि प्रिंसिपल भी जो आपका प्लेन टेबल का होता है वो किस पर बेस होता है, पैरेललिज्म पे। मतलब कि आपने ग्राउंड पे आपकी मान लो 10 मीटर की डिस्टेंस है, और आपने स्केल ले लिया 1 मीटर इजिकल टू 1 सेंटीमीटर का, तो वही आप मैप पे ड्रॉ कर दोगे, वो आपका प्लेन टेबल सर्वे होता था। अब इसमें क्या है आपका क्वेश्चन में, फॉर लोकेटिंग एन इनएक्सेसिबल पॉइंट विद द हेल्प ऑफ प्लेन टेबल। तो इनएक्सेसिबल पॉइंट के लिए हम लोग कौन सा यूज़ कर रहे थे, इंटरसेक्शन मेथड, जब मेरा पॉइंट नहीं दिख रहा है। तो अभी मैंने आपको सारे समझा दिया है। अब आपको निकालना है कि टू फाइंड द रिड्यूस लेवल ऑफ रूफ स्लैब ऑफ बिल्डिंग। कोई बिल्डिंग है, उसका जो रिड्यूस लेवल है वो निकालना है। मान लीजिए आपने जो इंस्ट्रूमेंट है, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट है, आपने वो सेटअप किया। लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट हम लोग पता है किस लिए, क्योंकि ग्राउंड को लेवल करने के लिए हम लोग लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। और लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट कौन से में, डंपी लेवल और ऑटो लेवल, इन 2 लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं हम लोग। अब आपको इसमें पूछा था द रिड्यूस लेवल ऑफ फ्लोर स्लैब पूछा गया है इसमें, और इंस्ट्रूमेंट सेटअप करने के बाद जो रीडिंग है वो दे रखी है आपको 1.050 और 2.50। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना पड़ेगा। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता था मेरा, बेंचमार्क प्लस बैक साइड, और बैक साइड क्या है, पहली रीडिंग, जो कि मेरी ये गिवन है 1.05। तो 135 प्लस 1.05 आप इसमें ऐड कर दोगे। अब क्या कह रहा है, उसके बाद हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के बाद आपका निकाला रिड्यूस लेवल ऑफ फ्लोर स्लैब,
और फ्लूइड स्लोप के लिए आपको जब निकालोगे तो आपको पता है रिड्यूस लेवल निकालने के लिए हम क्या करते थे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस इंटरमीडिएट साइड प्लस फोर्थ साइड। अब यहाँ पे जो फोर्थ साइड है मेरी लास्ट रीडिंग कौन सी है, 2.30 मीटर, पर ये जो है इन्वर्टेड है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे इन्वर्टेड है, तो ये आपकी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में ये प्लस हो जाएगी। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपका 130 और निकाला था मैं 135.15 प्लस बैक साइड 1.050 और ये आपका प्लस 2.30, आप प्लस कर दोगे इसमें 2.30। तो जब इसको आप प्लस करोगे तो आपका आ जाएगा 138.50। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3.3 देखिए, द मेथड ऑफ प्लेन टेबलिंग कॉमनली यूज्ड फॉर एस्टेब्लिशिंग द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन। कोई भी आपको स्टेशन को निकालने के लिए, मैंने क्या कहा था, अगर आपको कोई स्टेशन फाइंड करना है तो उसके लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज़ कर रहे थे, रीसेक्शन मेथड यूज़ कर रहे थे। देखा था आपने, एक ए पॉइंट लिया था, एक बी पॉइंट लिया था और यहाँ पे हमने पी पॉइंट माना था और इस स्टेशन को हमें इस्टेब्लिश करना था। तो यहाँ से हमने साइटिंग कर रहे थे हम लोग, और साइटिंग करने के बाद फिर हम उसको यहाँ पे ड्रॉ कर रहे थे। तो ये आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर, रीसेक्शन मेथड। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 3 पॉइंट प्रॉब्लम एंड 2 पॉइंट प्रॉब्लम। ये मैंने कहा था मैं बताऊंगा, ये सारे के सारे आपके किस में रीसेक्शन मेथड में यूज़ करते हैं हम लोग 3 पॉइंट प्रॉब्लम। यहाँ पे पर मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। ये इसका आंसर हो जाएगा आपका P इज़ वेरी क्लोज टू एक्सटेंशन ऑफ वन ऑफ द एजेस ट्राइंगल ABC। ये आपका इसमें है रीसेक्शन मेथड में। चलिए अब देखते हैं हम लोग 3.5 क्वेश्चन। द कंबाइंड करेक्शन पूछा है आपसे ऑफ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन की वजह से। अब आपको पता है कि मैंने एक बताया था, जो करेक्शन ड्यू टू एक कर्वेचर आया था वो मेरा क्या आया था, d²/2r माइनस में, और इसकी वैल्यू आई थी मेरी कितनी, 0.07849। ये क्या था, करेक्शन की वजह से। और रिफ्रैक्शन की वजह से जो अब मेरी वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, 0.01121d²। ये मेरी किसकी वजह से आई थी, रिफ्रैक्शन की वजह से आई थी। जब इन दोनों को कंबाइन करा था तो मेरी एक वैल्यू आई थी माइनस, ये रिफ्रैक्शन पॉजिटिव आया था और करेक्शन मेरा नेगेटिव आया था। तो इसकी वैल्यू आई थी आपकी माइनस 0.06728d²। ये जो है मेरा किस में होता है, मीटर में होता है। अगर ये डी किलोमीटर में दिया है तो हम उसको मीटर में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको बस इसी फॉर्मूले में पुट कर देना है। कंबाइंड करेक्शन पूछा है माइनस 0.0673 और ये आपका डी कितना आ जाएगा, मीटर में दिया है तो उसको हम लोग किलोमीटर में चेंज कर लेंगे, 1.4 हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेट आपका 0.132। ठीक है, इसमें प्लस माइनस साइन नहीं दिया है तो आपको सीधे सीधे वैल्यू पूछिए तो आपका आंसर क्या आएगा, 0.132 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखिए आप, एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग डेक ऑफ शिप सीज दैट टॉप ऑफ द लाइट हाउस। मैंने एक ऑब्जर्वर था और एक कोई लाइट की हाउस थी, उसके टॉप की हम दोनों को अगर डिस्टेंस मेजर करनी थी तो विजिबल हॉरिजन से हम लोग डिस्टेंस को मेजर कर रहे थे। तो वो जो मेरा आया था आपका जो है वो आपका आया था डिस्टेंस विजुअल हॉरिजन D1 प्लस D2 मेजर कर रहे थे। ये किसकी वजह से आता है, कंबाइंड करेक्शन और रिफ्रैक्शन की वजह से आता है। तो इसमें हम दोनों चीज़ मानते हैं। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको को जो C1 है, ये जो है आपका C1 इजिकल टू क्या है, 0.0673d² है। तो यहाँ पे ये C क्या है आपका H है। तो इसी से आप लोग डिस्टेंस निकाल लोगे। डिस्टेंस कितना आ जाएगा आपका, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, डिस्टेंस आ जाएगा आपका h1/0.0673 है ना, अंडर रूट में आएगा। ठीक है, उसी तरीके से अब आपको डिस्टेंस निकालनी है ऑब्जर्वर और लाइट हाउस के बीच की।
तो D1 प्लस D2 कर दोगे। इसी तरीके से आप इसके लिए कर दोगे D2 के लिए, तो D2 कितना था H2 अपॉन 0.0673D²। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये जो है आपका आंसर आ जाएगा। H1 की वैल्यू दे रखी है, हाइट ऑफ ऑब्जर्वर आई दे रखा 10 मीटर अबव सी लेवल, और जो आपकी लाइट हाउस है उसकी हाइट दे रखी है आपको 30 मीटर अबव सी लेवल। तो बस यहीं पे आपको पुट कर देनी है, उसका आंसर आ जाएगा आपका 33.3 किलोमीटर। आई होप समझ में आ गया हुआ आपको अच्छे से। अब क्वेश्चन नंबर आप 3.7 देखिए। 3.7 में देखिए, एक्यूरेट सेंटरिंग इन प्लेन टेबल सर्वेइंग इन इज नेसेसरी। ये किसके लिए नेसेसरी होती है? आपको पता है लार्ज स्केल मैप के लिए जो है मेरी ये नेसेसरी होती है। एक्यूरेट सेंटरिंग प्लेन टेबल सर्वेइंग जो है लार्ज स्केल के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। दूसरी बात क्या है, एग्जैक्ट ओरिएंटेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एक्यूरेट सेंटरिंग। एग्जैक्ट ओरिएंटेशन किस में आता है आपका, जो कि आपका होगा हिली रीजन में आपका जो है एग्जैक्ट ओरिएंटेशन आता है हमारा, क्योंकि इसमें हम लोग इंटरसेक्शन मेथड यूज़ करते हैं। इंटरसेक्शन मेथड हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं? हिली एरिया में यूज़ करते हैं। ए का थर्ड हो जाएगा आपका, और ये बी का आपका कितना हो जाएगा? बी का आपका फोर्थ हो जाएगा स्मॉल स्केल के लिए। एग्जैक्ट ओरिएंटेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एक्यूरेट सेंटरिंग के लिए स्मॉल स्केल मैप। और आपका डी का प्लेन टेबल सर्वे किसके लिए हो जाएगा? ओपन कंट्री विद गुड इंटरविजिबिलिटी। यार देखो सिंपल है इस अगर आपका छोटा मैप होगा तो उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा आएगी। हिली एरिया में हम लोग इंटरसेक्शन मेथड यूज़ कर रहे थे, है ना। उसके अलावा आपका प्लेन टेबल सर्वे यूज़फुल ओपन कंट्री विद गुड इंटरविजिबिलिटी होनी चाहिए। तो ये आपका इजी था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3.8 देखते हैं। स्टेडिया टैकोमेट्री, इसके लिए 3.8 यहाँ पे देखिए, इसका 3.8 में सेशन दे रखा हुआ है वेना कंटूर सर्वे ऑफ स्टीपली स्लोपिंग एरिया। जब हम स्टीपली स्लोपिंग एरिया में जो होता है वो स्पेस कंटूर हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे, और टैकोमेट्री मेथड ही यूज़ करते हैं, पता ही है मुझे। जब भी हिली एरिया आपको उसका कंटूर निकालना है तो उसको लिए आप टैकोमेट्रिक मेथड यूज़ करते हो, बिल्कुल सही है। दूसरा, स्टेडिया टैकोमेट्री लीड्स टू मोर एक्यूरेट कंप्यूटेशन ऑफ लेंथ कंपेयर टू स्टील मेजर्ड इन हाउएवर कॉशन एंड केयरफुली मैनर। बिल्कुल हम स्टेडिया टैकोमेट्री जब मैं आपको टैकोमेट्री पढ़ाऊँगा तब मैं उसमें बताऊँगा आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड आर दोनों करेक्ट होंगे, और इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से। इसके बाद आपको क्या है, ये दिया हो लाइट हाउस इज विजिबल जस्ट अबव द हॉरिजन। ये सॉरी वाला देखते हैं हम लोग। 2 पॉइंट्स ए एंड बी दे रखे हैं आपको 1530 मीटर अपार्ट पे। रेसिप्रोकल लेवलिंग मैंने यार फ्रेंड आप लोगों को बताया हुआ है कि वहाँ पे यूज़ करते हैं जब मेरा पॉइंट क्या है दिख नहीं रहे हो, आपको उसकी रीडिंग लेनी है। मान लीजिए आप तालाब के इस तरफ खड़े हैं तो आप इंस्ट्रूमेंट सेटअप करोगे, इसके पास आप रीडिंग रखोगे, फिर आपका तालाब है, उसके बाद फिर आप एक स्टाफ यहाँ पर रखोगे। एक जो यहाँ पर रीडिंग लोगे वो आ जाएगी आपकी स्टाफ रीडिंग ए, दूसरी आप रीडिंग लोगे वो ये रीडिंग आ जाएगी। इसी तरीके से फिर यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रखोगे, यहाँ पे स्टाफ रखोगे, यहाँ पे इसकी रीडिंग ले लोगे, और इस तरीके से हम लोग इसको निकाल लेते थे रेसिप्रोकल लेवलिंग में। तो आपका जो एक फॉर्मूला बन जाता था मेरा बी, जो ये इसका रीडिंग होती थी स्टाफ ए पे रखी हुई है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? बी माइनस ए, और अब जब इंस्ट्रूमेंट चेंज हुआ तो उसकी हम लोग फॉर्मूला लगाए थे प्लस बी माइनस ए, और ये आपका बी डैश माइनस ए डैश अपॉन 2 कर देते थे। तो वही फॉर्मूला आपको पुट कर देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये कितना है? बी माइनस है 3.8
810 माइनस 2.165 आ जाएगा ये। जब इसी तरीके से आप इसमें आगे फिर आप प्लस करोगे, ये 2.355 माइनस 0.910। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपका एग्जैक्ट डिफरेंस आ जाएगा कितना। सब मैंने कराया हुआ है, आप रेसिप्रोकल लेबलिंग वाला जो मेरा लेक्चर है उसे देख लीजिएगा, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्लीज़ बस आप देख लेना एक बार। द लाइट हाउस इज विजिबल जस्ट अबव द हॉरिजन, सर्टेन स्टेशन एट अ सी लेवल, द डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन एंड लाइट हाउस। अब आपको वही क्वेश्चन दे दिया, मैंने बताया था एक ऑब्जर्वर है, एक लाइट हाउस है और विजिबल हॉरिजन वाला एक कंसेप्ट बताया था मैंने। यहाँ पे फिर आप वही विजिबल हॉरिजन वाला कंसेप्ट लगा दोगे आप। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो मैंने बताया था ये कंबाइंड करेक्शन की वजह से आता है 0.0673 डी स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको ये कंबाइंड करेक्शन क्या है, हाइट है, जो कि मेरी किसी भी ऑब्जर्वर है लाइट हाउस की वजह से जो उसकी हाइट हम लोग उसमें डिफाइन करते हैं। तो हाइट ऑफ द लाइट हाउस, तो यहाँ पे सारी वैल्यू आपको गिवन है। द डिस्टेंस ऑफ बिटवीन द स्टेशन एंड लाइट हाउस कितना दे रखा है, 40 किलोमीटर। और ये आपकी सारी, इसको आप वो भी आपकी डिस्टेंस भी किलोमीटर में दे रखी है, आप चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधे वैल्यू पुट कर दोगे। 0.0673 इंटू डी स्क्वायर कितना है, 40 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 107.7 मीटर। अब अर्थमेटिक राइज एंड फॉल, मैंने बताया था आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में मेरे 2 अर्थमेटिक चेक लेते हैं हम लोग, और जो आपका राइज एंड फॉल होता है उसमें मेरे 3 अर्थमेटिक चेक लेते हैं। जो आपके 2 अर्थमेटिक चेक अर्थमेटिक में लेते हैं वो आपका सबमिशन बैक साइड और फोर साइड, उन दोनों को। और जो लास्ट का रिड्यूस लेवल में से हम लोग फाइनल जो है इनिशियल वाला रिड्यूस लेवल है उसको ले लेते थे सिर्फ हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में। इसमें हम लोग सबमिशन ऑफ राइज और फॉल भी ले लेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका सी, सबमिशन ऑफ बैक साइड माइनस 5 साइड, 4 साइड, रिड्यूस लेवल ऑफ लास्ट स्टेशन पॉइंट माइनस रिड्यूस लेवल ऑफ फर्स्ट स्टेशन पॉइंट, और ये आपका राइज एंड फॉल। सिंपल है यार, कर सकते हो आप लोग, बहुत ईजी है, सारी चीज़ें मैंने पढ़ा चुका हूँ अच्छे से। अब चलिए इसमें देखते हैं हम लोग कंटूर। देखो यार, वर्टिकल क्लिफ के लिए मैंने बताया था आपको, एक तो था ओवरहैंगिंग क्लिफ जिसमें मेरा कंटूर एक दूसरे को क्रॉस कर ले रहा था, पर वर्टिकल जो क्लिफ था उसमें मेरा जो कंटूर क्या हो जा रहा था, क्लोजली यूनाइट हो जा रहा था। ठीक है, स्टीप स्लोप में मेरा क्या था, स्पेस कंटूर हो रहा था मेरा। और इसके अलावा हिल में आपको पता है अंदर की तरफ वैल्यू उसकी बढ़ रही थी, हायर वैल्यू इंक्रीजिंग, और डिप्रेशन में मेरी वैल्यू क्या हो रही थी, क्लोज कंटूर में कम हो रही थी। तो बस अब आप आपको देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंट एलिवेशन यूनाइट फ्रॉम वन लाइन टू अनदर लाइन। जो आपकी यूनाइट हो रही है वो क्या हो गया, वर्टिकल क्लिफ। और उसके अलावा आपका क्या है दूसरा, कंटूर लाइन डिफरेंट एलिवेशन क्रॉस वन अनदर, तो ओवरहैंगिंग क्लिफ हो गया ये आपका। और इसके बाद आपका कंटूर क्लोजली स्लेब स्पेस क्या हो गया, स्टीप हो गया आपका। कंटूर क्लोज लाइन विद हायर वैल्यू इनसाइड, हिल हो गया। सिंपल है यार, बहुत ज़्यादा। उसके बाद है आपका ये वाला क्वेश्चन देखिए, द मेथड ऑफ ओरिएंटिंग अ प्लेन टेबल विद 2 इनएक्सेसिबल पॉइंट। हमें 2 पॉइंट तो दिख रहे हैं और 2 पॉइंट हमें नहीं दिख रहे हैं, तो उसके लिए मेरा कौन सा मेथड यूज़ करते हैं हम लोग, इंटरसेक्शन मेथड। ये 2 स्टेशन को मानते हुए मैं 2 स्टेशन नहीं कर रहे हैं, उसको हम लोग ड्रॉ करने के लिए इंटरसेक्शन मेथड का यूज़ करते हैं। ये आप देख सकते हैं, वो मैंने समझाया हुआ है पिछले वीडियो में, आप देख लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा इंटरसेक्शन। अब आपका ये है क्वेश्चन नंबर 3.14 देखिए इसमें, द सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब इन अ लेवल वुड डिक्रीज्ड। आपको याद रखनी है, जो सेंसिटिविटी बबल ट्यूब होती है वो आपकी डिपेंड करती है, अगर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर इंटरनल सरफेस बढ़ रहा है तो आपकी सेंसिटिविटी भी बढ़ेगी। रेडियस ऑफ बबल ट्यूब अगर बढ़ेगा आपका
तो सेंसिटिविटी भी बढ़ेगी। ये बात याद रखनी है, सिंपल है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपका डायमीटर और बबल ट्यूब का बढ़ रहा है तो उसकी सेंसिटिविटी भी ग्रेटर होगी। एक ये वाली बात भी याद रखनी है। रेडियस बढ़ेगी तो डायमीटर भी बढ़ेगा, आपका डायमीटर बढ़ेगा तो आपकी सेंसिटिविटी भी बढ़ेगी। ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात, अगर लेंथ ऑफ द बबल ट्यूब बढ़ रहा है, आपका डायमीटर बढ़ेगा तो लेंथ ऑफ द बबल ट्यूब भी बढ़ेगा। लेंथ ऑफ बबल ट्यूब अगर बढ़ रहा है आपका तो याद रखनी है आपकी सेंसिटिविटी भी आपकी क्या होगी, उसमें बढ़ेगी। सेंसिटिविटी आपकी बढ़ेगी। दूसरी चीज़ मैंने क्या बताई है आपको, लेकिन अगर मेरा सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब डिक्रीज़ हो रही है तो उसका जो विस्कोसिटी है वो आपकी इंक्रीज़ होगी। विस्कोसिटी उसकी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। ये आपको बात याद रखनी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब मैंने बताया था आपको थ्योरी ऑफ एरर, जो एरर वाला पार्ट है उसमें आप देख लीजिएगा, सारी चीज़ें बता चुका हूँ मैं। थ्योरी ऑफ एरर एडजस्टमेंट डील्स विद किसको जो है डील्स करता है, ये आपका सिस्टमेटिक एंड एक्सीडेंटल एरर को डील्स करता है। ये सॉरी पर्सनल एक्सीडेंटल एरर को। सिस्टमेटिक कम्युलेटिव एरर एक ही होता है, बताया था मैंने। सिस्टमेटिक और जो कम्युलेटिव एरर होता है वो एक ही होता है। और उसके अलावा जो आपका एक्सीडेंटल एरर होता है वो कंपनसेटिंग एरर भी कह सकते हैं उसको। जो कंपनसेटिंग एरर होता है वो नेगेटिव हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, पर लेकिन कम्युलेटिव एरर हमेशा मेरा पॉजिटिव की वजह से आता है। कम्युलेटिव एरर जो होता है इसमें जो लेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होती है, जो कंपनसेट में होती है अंडर रूट में एल में होती है। ये बात मैंने सारी बताई हुई है। आप एरर वाला क्वेश्चन पोर्शन देखिएगा, उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अच्छे से। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर अगला, Which one of the following survey is employed for collecting sufficient data in connection सीवेज डिस्पोजल एंड वाटर सप्लाई वर्क के लिए। देखो टोपोग्राफी मैंने बताया था, पूरी लैंड का सर्वे होता था, हमें फॉरेस्ट वगैरह होते हैं वहाँ पे हम लोग टाइप ऑफ सर्वे में आप देख लीजिएगा। तो टोपोग्राफिक सर्वे हम लोग फॉरेस्ट एरिया के लिए टोपोग्राफ सर्वे करते हैं। कैडेस्ट्रियल सर्वे हम लोग बाउंड्रीज़ के लिए करते हैं, अगर हमें बाउंड्री डिफाइन करनी हो किसी भी एरिया की, कि हमें हमारी कितनी बाउंड है। मान लो आपने प्लॉट लिया, प्लॉट के लिए आप कौन सा सर्वे यूज़ करोगे, कैडेस्ट्रियल सर्वे यूज़ करोगे, कि भाई मेरी ये इतनी जगह मेरी है, तो वो कैडेस्ट्रियल सर्वे में कहलाया जाएगा। जियोडेटिक सर्वे क्या है, आपका अर्थ का कर्वेचर को कंसीडर कर रहे हो आप, लार्ज एरिया के लिए अगर कर रहे हो तो वो आपका जियोडेटिक सर्वे है। तो बचा कौन सा आपका, डिस्पोजल के लिए और वाटर सप्लाई के लिए आप कौन सा करोगे, प्रोफाइल लेबलिंग। और प्रोफाइल लेबलिंग रोड वगैरह के लिए, कैनाल के लिए, इन सब के लिए मैंने बताया था आपको प्रोफाइल लेबलिंग और क्रॉस सेक्शनल यूज़ करते हैं। अब अगला देखते हैं यहाँ पर। अब ये क्वेश्चन देखिए मेरा, डंपी लेवल दे रखा 4 मीटर का लेवलिंग स्टाफ है, जो लेवलिंग स्टाफ है 4 मीटर है और 30 मीटर के इंटरवल दे रखे हैं। आपकी जो रीडिंग है पहली 0.680 है, 1.455 मीटर है और ये सारी दे रखी हैं। आप जो आपका रिड्यूस लेवल ऑफ 4 पॉइंट वाज कैलकुलेटर वो कितना दे रखा है, 79.10। इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा ट्रिक क्या, वो जो ट्विस्ट है वो यही है, आपको इस बात को याद रखना है कि इन्होंने रिड्यूस लेवल दे दिया है नेक्स्ट 4th पॉइंट के बाद। तो अब आपकी जो बैक साइड हो जाएगी, इंस्ट्रूमेंट आपने जब सेटअप किया तो जो बैक साइड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0.680 हो जाएगी। और इंटरमीडिएट साइड आपकी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर ये हो जाएगी 1.45, ये इंटरमीडिएट साइड रहेगी। ये भी आपकी इंटरमीडिएट साइड, ये भी आपकी इंटरमीडिएट साइड और ये भी आपकी इंटरमीडिएट साइड। ये बैक साइड और इंटरमीडिएट 4वें स्टेशन के बाद उन्होंने अगला पॉइंट आपने उन्होंने क्या निकाल दिया है, जो है रिड्यूस लेवल निकाल दिया है। तो ये जो आपकी
380 है, ये आपकी क्या हो जाएगी फोर साइड, और ये आपकी क्या हो जाएगी फिर बैक साइड, क्योंकि आप इंस्ट्रूमेंट सेटअप करते हो तो वो आपकी क्या कहलाती है, पहली जो रीडिंग कहलाएगी वो बैक साइड और बाद वाली फोर साइड। तो लास्ट रीडिंग यहाँ तक आप इंस्ट्रूमेंट लेके आ रहे हो तो ये फोर साइड हो जाएगी, फिर बाद में ये बैक साइड हो जाएगी। और इसी के बाद फिर आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल लेना है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या निकाल सकते हो आप, बेंचमार्क प्लस बैक साइड। बेंचमार्क आपको दिया हुआ है, इसी से आपको सॉल्व करते आप ले जाओगे इसको, और आपको लास्ट में पूछा रिड्यूस लेवल ऑफ दी फोर्थ पॉइंट, जो कि मेरा आ जाएगा 80.750 मीटर। ये बात आपको याद रखनी है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालोगे, फिर रिड्यूस लेवल ऑफ नेक्स्ट पॉइंट निकालते चले जाओगे। तो पहला रिड्यूस लेवल आ जाएगा वो आ जाएगा आपका, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना आएगा आपको 179.100 प्लस इसमें 0.680 प्लस कर दोगे, जिससे आपका क्या आ जाएगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा। फिर उसके बाद आप इसमें से इंटरमीडिएट साइड माइनस कर दोगे, जो कि मेरी कितनी है 1.450। तो पहले के लिए तो आपको बैक साइड प्लस रिड्यूस लेवल जो बेंचमार्क है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो वो आपका 80.750 आ जाएगा। उसी तरीके से फिर आपका अगला आ जाएगा 79.575 कर लेना है इस क्वेश्चन को आप। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा, मैं इसको अच्छे से आपको अलग कॉपी में करके समझा दूंगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्रॉस स्टाफ, द ऑब्जेक्ट ऑफ चेन एंड क्रॉस स्टाफ का सर्वे का हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, ये आपका लोकेट द बाउंड्री ऑफ एन एरिया, बिल्कुल सही। क्रॉस स्टाफ रख के हम लोग बाउंड्री एरिया को मेजर करते हैं, उसको लोकेट करते हैं। प्लॉट द फिगर टू अ स्केल, बिल्कुल सही। और फाइंड द एरिया ऑफ द प्लॉट, बिल्कुल सही। ये आपका इसका तीनों हो जाएगा, ये इसका फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रैवर्सिंग, रिसेक्शन, इंटरसेक्शन और रेडिएशन, इस मेथड का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, देखिए। सबसे पहली बात, जो ट्रैवर्सिंग था इसको मैंने क्या बताया था आपको, ये 4 स्टेशन को इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बार बार सेटअप करते रहते हैं। ईच स्टेशन को हम लोग सेट करते हुए ट्रैवर्स लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो इसमें देखिए कहीं आपका इंस्ट्रूमेंट, हाँ ये लिखा हुआ है ओवर ईच स्टेशन टूवर्ड द सब्सिक्वेंट स्टेशन, रेस कहाँ पर ड्रॉ करनी है, तो ट्रैवर्सिंग का क्या हो जाएगा, ए का फोर्थ हो जाएगा। अब देखेंगे आप लोग रिसेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, लोकेट करते हैं किसी स्टेशन को। चलो ये भी मिल गया आपका, बी है और इसका लोकेट कर रहा है स्टेशन को, ये भी हो गया आपका। इसके बाद आपका इंटरसेक्शन में क्या बताया था मैंने, 2 मेरे पॉइंट विजिबल होंगे और 2 इंटरविजिबल हैं, उसी पे हम लोग रे ड्रॉ करते हैं। हिली एरिया वगैरह में हम लोग इस मेथड को यूज़ करते हैं। तो इसका जो है आपका कौन सा हो जाएगा, रेज जो है ये तो आपका डायरेक्शन ऑफ डिटेल, ये तो आपका रेडिएशन मेथड है, क्योंकि जो भी डायरेक्शन डिटेल हम लोग कहाँ पे मेजर करते हैं, रेडिएशन में, जो विजिबल स्टेशन होता है। और इंटरसेक्शन के लिए ये आपको लिखा हुआ कहीं, अब देखिएगा, इंटरसेक्शन सी का हो जाएगा आपका सेकंड। एटलीस्ट 2 रेज आर ड्रॉन एंड फ्रॉम 2 डिफरेंट स्टेशन, डिटेल टू बी लोकेटेड। समझ में आ गया हुआ आपको अच्छे से। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ द स्टेशन ऑक्यूपाइड बाय प्लेन टेबल इज कॉल्ड। डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ स्टेशन, बताइए क्या होगा आप,
कोई भी स्टेशन को लोकेट करने के लिए मैंने बताया था कौन सा मेथड यूज़ करते हैं हम लोग, रिसेक्शन मेथड यूज़ करते हैं। बहुत सिंपल है यार। इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, जो इसमें ये कह रहा है आपको कंटूर क्या है, लाइन ज्वाइन करते हैं हम सेम एलिवेशन पे। कोई भी आपका अर्थ की सरफेस है उनको हमें क्या करना होता है, उसको लेवल करने के लिए हम लोग कंटूर का यूज़ करते हैं, उसको सेम एलिवेशन में डिवाइड कर देते हैं हम लोग कंटूर, ठीक है। और कंटूर को मिलाने वाली लाइन को हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं उसको कंटूर लाइन कहते हैं। लाइन ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, आप जो ट्यूबलाइट में देखते हो एक क्रॉस सेक्शन एयर जो होता है, जो क्रॉस सेक्शन एयर होता है, ये जो बीच वाला पॉइंट होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइन ऑफ कोलमिनेशन। लाइन ज्वाइनिंग ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस विद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द क्रॉस एयर, ये आपका क्या कहलाता है, लाइन ऑफ कोलमिनेशन कहलाता है। टाई लाइन क्या होता है, जो मेरी नियर बाय स्टेशन की क्या करता है, डिटेल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, ये आपका टाई लाइन कहलाता है। तो इसका हो जाएगा ये सेकंड। और मैग्नेटिक मेरिडियन क्या कहलाता है, जो लाइन ज्वाइनिंग क्या करता है, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को, मैंने ये आपका नॉर्थ है और ये एक साउथ है, तो ये आपका ट्रू मेरिडियन है। ये अगर नॉर्थ है और ये साउथ है मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से, तो आपका क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक मेरिडियन है। सिंपल है। अब क्वेश्चन नंबर ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ लेवलिंग एलिमिनेट द कर्वेचर ड्यू टू कर्वेचर रिफ्रैक्शन। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग रेसिप्रोकल लेवलिंग कहते थे। तो यहाँ पर रेसिप्रोकल लेवलिंग तो दिया नहीं है, तो लेवलिंग बाय इक्वलाइज डिस्टेंस ऑफ बैक साइड एंड फोर साइड ये आपको दिया हुआ है, तो इससे आप निकाल सकते, ये बी आ जाएगा इसका आंसर। अब रेसिप्रोकल लेवलिंग एलिमिनेट करता है मेरा क्या, अभी बताया मैंने, कर्वेचर और रिफ्रैक्शन को। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका, फर्स्ट सेकंड एंड कॉल्मिनेशन लाइन को भी, लाइन ऑफ कॉल्मिनेशन इसको भी वो जो है ये इसकी वजह से भी रहा था आपका, ये आपको याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका डी आंसर, डी याद देख लेना आप। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, थ्री 3.24 क्वेश्चन है, इसको देखिए आप। सीरीज ऑफ क्लोज कंटूर इंडिकेट आइदर वैली और हिल, बिल्कुल गलत जवाब है। हम लोग सीरीज ऑफ क्लोज कंटूर नहीं, हमारा क्या है, क्लोज जो भी क्लोज कंटूर है उसमें वैल्यू अंदर की तरफ कम हो रही है या बढ़ रही है, तब हमारा डिफाइन करता है वो वैली या हिल है, विदाउट एनी आउटलेट, ठीक है। दूसरा क्या है, इसके बाद दूसरा क्या है दे रखा है, कंटूर लाइन्स ऑफ डिफरेंट एलिवेशन कैन यूनाइट वर्टिकल के लिए, बिल्कुल सही दे रखा है, तो आर तो ट्रू हो जाएगा इसका। तो इसमें कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा इसका डी। चलिए अब ये देखिए, सैटेलाइट स्टेशन को हम लोग कहते हैं ऑक्सिलरी, जो सैटेलाइट स्टेशन होता है वो ऑक्सिलरी सैटेलाइट स्टेशन नियर एंड इनएक्सेसिबल मेन ट्रायंगुलेशन स्टेशन की वजह से होता है। और जो गेल्स ट्रैवर्स मेथड होता है वो क्या कंप्यूट करता है, कोऑर्डिनेट ट्रैवर्स एंड ट्रायंगुलेशन स्टेशन को। इनवर्स स्टील टेप है वो आपकी क्या करती है, बेस लाइन को डिवाइड कर रही थी, तो मेजरमेंट ऑफ बेस लाइन बिल्कुल सही। इंटरविजिबल ऑफ एडजस्टेशन स्टेशन के लिए क्या हो जाएगा आपका, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रायंगुलेशन स्टेशन। ट्रायंगुलेशन स्टेशन का यूज़ हम लोग जो है हिली एरिया वगैरह में भी यूज़ करते हैं, जहाँ पे मेरे पॉइंट नहीं दिख रहे होते हैं। अब 3.26 क्वेश्चन है, इसको देखिए आप, इसको सॉल्व करके बताइए। वही एक ही कंसेप्ट है, आपको डिस्टेंस दे रखी है, हेलीकॉप्टर है, आप नीचे विजिबल हॉरिजॉन लगा देना है आपको, जो हाइट ऑफ द राइज की वजह से आपका क्या हो जाएगा इसमें 0.0673d²। वही कंसेप्ट लगा देना है आपको, कर्वेचर और इसकी वजह से, दोनों की वजह से आता है इफेक्ट।
पिछला वीडियो देखिए, अच्छे समझ में आ जाएगा आपको ये सब क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 107.68। तो अप्रॉक्सीमेट इसका जो आंसर दे रखा है ये आ जाएगा इसका सी। अभी आप 3.30 क्वेश्चन देखिए। इसमें सेलर स्टैंडिंग ऑन अ डिप ऑफ अ शिप जस्ट सी द लाइट बीम फ्रॉम अ लाइट हाउस ऑन द शोर। अब वो समुद्र के तट पे खड़ा हुआ है और वहाँ से वो लाइट हाउस देख रहा है, ठीक है, लाइट बीम देख रहा है वो। उसके बाद जो सेलर है, हाइट ऑफ द सेलर आई एंड लाइट ऑफ द बीम ऑफ द लाइट हाउस अबव सी लेवल के ऊपर उसकी जो है आइज सेलर की और लाइट ऑफ द बीम दोनों हैं। अब आपको निकालना डिस्टेंस बिटवीन सेलर एंड लाइट हाउस। वही एक कंसेप्ट बताया था मैंने आपको, क्या डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजन। क्या हो जाएगा आपको, यहाँ पे हम लोग जो है कोई किसकी वजह से आता है, रिफ्रैक्शन और करेक्शन की वजह से आता है। बताया था मैंने, यहाँ पे कोई आपका ऑब्जर्वर है, उसकी आइज़ है, और यहाँ पर आपका क्या है, कोई लाइट हाउस है और जिस पे आपकी यहाँ पे लाइट जग रही है। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछी है तो D1 + D2 हो जाएगा, ठीक है। D1 क्या था मेरा, D1 मैंने बताया था ये कंबाइंड करेक्शन की वजह से आता है, तो 0.06763 D²। यहाँ से जो D की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी आपकी, जो कंबाइंड करेक्शन है इसको हम लोग H लिख सकते हैं। तो H ओवर, मैं यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ, देख लीजिएगा, H D इजिकल टू कंबाइंड करेक्शन की वजह से H ओवर 0.0673 है ना। इसका हम लोग अंडर रूट ले लेंगे क्योंकि D² की जगह इसको हट जाएगा ये। तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू आ जाती है वो 3.855 अंडर रूट में H, ये आपका निकल के आ जाता है। जब आप इसको दोनों की वजह से आपको निकाला, दोनों डिस्टेंस की वजह से, तो आपका कितना हो जाएगा 3.855 H1 + 3.855 + H2। तो यहाँ पे आपका इन दोनों की वजह से हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आपकी H1 जो हाइट ऑफ दी ऑब्जर्वर का जो लाइट हाउस दे रखी है वो कितनी दे रखी है आपकी 9 मीटर। तो 3.855 आ जाएगा प्लस 3.855 और ये कितनी दे रखी है आपको 25 दे रखी है यहाँ पे। ये दोनों वैल्यू आप पुट कर दोगे यहाँ पे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 19.265 प्लस 11.559। जब इनको जोड़ेंगे 30.824 किलोमीटर आ जाएगा ये आपको। तो इसका जो अप्रोक्सीमेट आंसर हो जाएगा 31.1 हो जाएगा। चलिए समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। इसके बाद कह रहा है, ये पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आपको मैं बता दूं, जो एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है किसके, वर्टिकल एक्सिस के। ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किसके, वर्टिकल एक्सिस के। दूसरा क्या है, एक्सिस ऑफ एल्टीट्यूड लेवल, ये पैरेलल होता है किसके, लाइन ऑफ कॉल्युमिनेशन के। कॉल्युमिनेशन आपको पता ही था, ये जो है हम लोग टेलीस्कोप में ऑब्जेक्ट में जो क्रॉस हेयर लगे होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉल्युमिनेशन कहते हैं। तो इसके पैरेलल होता है, ना कि एक्सिस ऑफ एल्टीट्यूड लेवल पैरेलल होगा किसका, लाइन ऑफ कॉल्युमिनेशन का। तो ये भी गलत हो गया। इसके बाद लाइन ऑफ कॉल्युमिनेशन मस्ट बी परपेंडिकुलर टू, ये भी लाइन ऑफ कॉल्युमिनेशन हमेशा पैरेलल होगा किसके, प्लेट एक्सिस के। तो लाइन ऑफ ये जो है आपका पैरेलल होगा किसके, प्लेट एक्सिस के। तो ये आप देख रहे हो, ये वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ये कॉल्युमिनेशन भी पैरेलल होगा ये, तो इसमें सबसे ज़्यादा करेक्ट आंसर क्या होगा, ये स्टार्टिंग लेवल हमेशा पैरेलल होता है किसके, ओरिएंटल एक्सिस के। अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। 3.32 पूछा है, को कौन सा करेक्ट नहीं है। तो आपको पता है
जो हम लोग डंपी लेवल यूज़ करते हैं, टर्निंग पॉइंट कहलाता है, चेंजिंग पॉइंट कहलाता है। वो टर्निंग पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, उसको चेंजिंग पॉइंट कहलाता है, और उसी को हम लोग शिफ्टिंग ऑफ लेवल भी कह सकते हैं। फॉर लेवल वर्क बोथ सेंटरिंग एंड लेवलिंग एंड डंपी लेवल आर रिक्वेस्टेड। डंपी लेवल से जब भी हम लेवलिंग करते हैं तो आपको सेंटरिंग, लेवलिंग प्लस फोकसिंग भी करना रहता है। तो इसमें सेंटरिंग लेवल के साथ फोकसिंग नहीं दिया हुआ है, तो ये गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। बेंचमार्क इज रिड्यूस लेवल, ये तो करेक्ट है। जो इसमें पूछा कौन सा करेक्ट नहीं है, तो ये हो जाएगा इसका। इसके बाद आप अगला क्वेश्चन देखिए। कंटूर क्लोज लाइन विद हायर वैल्यू इनसाइड, क्या बताया था, लेक नहीं, ये कि वो क्या कहलाता, अगर क्लोज कंटूर हायर वैल्यू बढ़ रही है तो वो क्या कहलाता आपका हिल। और अगर हायर वैल्यू अंदर की तरफ आपकी जो वैल्यू है लोअर हो रही है क्लोज कंटूर में, अंदर की तरफ वैल्यू कम होती जा रही है, तो वो क्या कहलाता है, डिप्रेशन या आपका पॉन्ड लेक वगैरह कहलाता था। कंटूर इमेजनरी लाइन ज्वाइनिंग इक्वल एलिवेशन, बिल्कुल सही है। तो ये वाला तो गलत हो गया आपका, ये सही हो गया। क्लोजली स्पेस्ड कंटूर इंडिकेट स्टीप स्लोप, ये भी सही हो जाएगा। और आपका कंटूर लाइंस कैन क्रॉस ईच अदर इन, बिल्कुल ओवरहैंगिंग क्लिफ, तो ये सही है। एलईडी आपका कहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग, प्लेन टेबल सर्वे में यूज़ करते हैं। इसके बाद है आपका सर्वे ऑपरेशन रेसिप्रोकल लेबलिंग। रेसिप्रोकल लेबलिंग में हम लोग क्या करते हैं, लेबलिंग एंड कंटूरिंग करते हैं। तो रेसिप्रोकल लेबलिंग में आपको पता है एक डायरेक्ट रेंजिंग और इनडायरेक्ट रेंजिंग में हम लोग कर रहे थे। इनडायरेक्ट रेंजिंग में जहाँ पे इंटरविजिबल पॉइंट थे मेरे, और डायरेक्ट रेंजिंग जहाँ पे मेरे पॉइंट दिख रहे थे हम लोग। और इंटरविजिबल पॉइंट हम लोग कहाँ पे कर रहे थे, हिली एरिया वगैरह में कर रहे थे। और जो विजिबल पॉइंट है वो तो नॉर्मल आप बिल्डिंग के लिए करते हो या ग्राउंड पे जो मेरे पॉइंट दिख रहे हैं वहाँ पे, ये सारी के सारे हैं। इसके बाद क्या है आपका ये वाला क्वेश्चन 3.36 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साइड विल बी एप्लीकेबल फॉर चेंजिंग पॉइंट। जैसे ही आप चेंजिंग पॉइंट जो एप्लीकेबल होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी बैक साइड एंड फोर साइड। जैसे ही आप चेंज पॉइंट करोगे तो उसको टर्निंग पॉइंट भी कहते हैं, फिर आपकी बैक साइड निकल के आती है, फिर आपकी फोर साइड निकल के आती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। इंस्ट्रूमेंट रखते हो आप, पहली रीडिंग क्या कहलाती है, जो है बैक साइड, और लास्ट वाली रीडिंग आपकी क्या कहलाती है, फोर साइड। अब अगला क्वेश्चन देखिए। रेसिप्रोकल लेबलिंग यार वही है, मैंने क्या बताया था, एलिमिनेशन, कर्वेचर और रिफ्लेक्शन की वजह से आता है मेरा। तो रेसिप्रोकल लेबलिंग जो है मेरा, लेबलिंग मेथड, डिफरेंस ऑफ लेबलिंग बिटवीन 2 पॉइंट, कंसिडरेबल डिस्टेंस, पार्ट ऑफ डिटरमाइनिंग ग्रेट प्रेसिजन, बिल्कुल सही है। दूसरा, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेट अप द लेवल मिडवे। हाँ भाई, इसको हम तभी यूज़ करते हैं जब हम लोग इंस्ट्रूमेंट को मिडवे पर नहीं सेटअप कर पाते हैं हम लोग रेसिप्रोकल। लेकिन देखा था आपने रिवर और कहीं पे हम लोग इसका यूज़ करते हैं, बिल्कुल सही है। करेक्ट कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड। इम्प्रॉपर सरेंडरिंग और लेबलिंग की वजह से नहीं, किसकी वजह से ये करेक्शन क्या करता है, या तो लाइन ऑफ कॉल्यूमेशन का एरर को एलिमिनेट करेगा, या कर्वेचर को, या आपके फ्रैक्शन को, या लाइन ऑफ कॉल्यूमिनेशन को। तो ये आपको याद रखना, ये गलत है इसका। तो इसका फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका आंसर 3.36 का 3.37 का हो जाएगा आपका बी, फर्स्ट एंड सेकंड, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड हो जाएगा, थर्ड तो गलत है ही। देखिए आज मैं आपको हाफ पार्ट करवा रहा हूँ, इसका हाफ पार्ट मैं कल करवाऊँगा, है ना। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। और नेक्स्ट पार्ट मैं कल लेकर के आऊँगा इसका, आप उसके लिए तैयार रहना। कल इतने ही बजे, 3 बजे करीब, अब मैं इस पार्ट को अपलोड करूँगा।